नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल स्टोरीज में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हर्षद चोपड़ा की पूरी लाइफस्टाइल स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षद चोपड़ा का पूरा नाम हर्षद प्रकाश चोपड़ा है। उनका जन्म 17 मई 1983 को महाराष्ट्र के गोंदिया में हुआ था। साल 2026 में उनकी उम्र 43 साल है। उनका होम टाउन गोंदिया महाराष्ट्र बताया जाता है। हर्षद की पर्सनालिटी की बात करें तो उनकी हाइट लगभग 5 फीट 11 इंचेस यानी 180 सेंटीमीटर्स बताई जाती है। उनका फिजिक एथलेटिक है और वो फिटनेस को लेकर काफ़ी सीरियस रहते हैं। उनके डार्क ब्राउन आईज और ब्लैक हेयर उनकी पर्सनालिटी को और अट्रैक्टिव बनाते हैं। उनका वेट लगभग 80 किलो बताते हैं, हालांकि वेट समय के साथ बदल सकता है। अब बात करते हैं हर्षद की फैमिली और चाइल्डहुड की। हर्षद का जन्म महाराष्ट्र के गोंदिया में एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ था और उनके फैमिली रूट्स राजस्थान के बलोत्रा से बताए जाते हैं। हर्षद अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को काफ़ी प्राइवेट रखते हैं। अब आते हैं उनकी स्कूल और एजुकेशन पर। हर्षद चोपड़ा ने अपनी स्कूलिंग रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल गोंदिया से पूरी की। इसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए पुणे का रुख किया और PESS मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। यानी एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले हर्षद एक क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर थे। यही उनकी ज़िंदगी की सबसे इंटरेस्टिंग बातों में से एक है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और दूसरी तरफ उनके अंदर एक्टिंग का सपना था। एजुकेशन पूरी करने के बाद हर्षद ने अपने सपने को फॉलो किया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए मुंबई का रुख किया। अब बात करते हैं उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत की। साल 2006 में हर्षद चोपड़ा ने टेलीविजन शो ममता से एक्टिंग डेब्यू किया। इस शो में उन्होंने करण श्रीवास्तव का रोल निभाया। इसके बाद वो लेफ्ट राइट लेफ्ट में कैडेट अली बेग और अंबरधारा में अक्षत के किरदार में दिखाई दिए। इन शुरुआती शोज ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान बनाने का मौका दिया। लेकिन हर्षद के करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट आया किस देश में है मेरा दिल से। इस शो में उन्होंने प्रेम जुनेजा का कैरेक्टर निभाया और ऑडियंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी। ये रोल उनके करियर के सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर्स में से एक बन गया। इसके बाद हर्षद ने तेरे लिए में अनुराग गांगुली, धर्मपत्नी में मोहन गलवानी, दिल से दी दुआ, सौभाग्यवती भवा में राघव और हमसफर्स में साहिर जैसे अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए। इन रोल्स के जरिए उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ एक ही तरह के कैरेक्टर तक सीमित नहीं है। लेकिन साल 2018 में उनकी पॉपुलैरिटी को एक और बड़ा बूस्ट मिला जब उन्होंने बेपनाह में आदित्य हुड्डा का रोल निभाया। जेनिफर विंगेट के साथ उनकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। आदित्य हुड्डा के इमोशनल, इंटेंस और रोमांटिक कैरेक्टर ने हर्षद को टेलीविजन के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में शामिल कर दिया। इसके बाद आया उनका एक और बड़ा शो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसमें उन्होंने डॉक्टर अभिमन्यु बिरला का किरदार निभाया। इस कैरेक्टर के जरिए हर्षद एक बार फिर घर घर में पॉपुलर हो गए और उनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ी। इसके बाद 2025 में उन्होंने बड़ी अच्छे लगते हैं 4 में ऋषभ का रोल निभाया और 2026 में हर्षद ने अपनी एक्टिंग इमेज से अलग रियलिटी टेलीविजन में कदम रखा और लॉकअप साशा सजा सीजन 2 में कंटेस्टेंट के रूप में नजर आए। लॉकअप उनके लिए खास एक्सपीरियंस रहा क्योंकि इस शो में ऑडियंस को स्क्रिप्टेड कैरेक्टर के बजाय हर्षद की रियल पर्सनालिटी देखने का मौका मिला। अगस्त 2026 में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रियलिटी शो में उनका मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि ऑडियंस को अपना असली पर्सनालिटी वाला साइड दिखाना था। अब बात करते हैं उनकी फिटनेस और लाइफस्टाइल की। वो वर्कआउट को अपनी लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंट हिस्सा रखते हैं। उनकी फिट बॉडी और एथलेटिक पर्सनालिटी उनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन हर्षद सिर्फ फिटनेस लवर ही नहीं बल्कि फूडी भी हैं। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें इंडियन और थाई कुजीन पसंद है। उन्हें कढ़ी चावल, बिरयानी और पास्ता जैसे फूड्स भी पसंद बताए जाते हैं। उन्हें स्ट्रीट फूड में पानी पूरी, भेल, सेव पूरी, दही पूरी और पाव भाजी जैसी चीजें भी पसंद हैं। उनके हॉबीज में एक्सरसाइज, हॉर्स राइडिंग, कुकिंग, डांसिंग और म्यूजिक जैसी चीजें शामिल बताई जाती हैं। ट्रैवल की बात करें तो पब्लिक प्रोफाइल्स में गोवा, दुबई और लंदन जैसी डेस्टिनेशंस का भी जिक्र मिलता है। हर्षद ने अपनी पर्सनल लाइफ हमेशा काफी प्राइवेट रखी है। उनके रिलेशनशिप को लेकर कई बार रूमर सामने आए, लेकिन हर रूमर को कंफर्म्ड रिलेशनशिप मानना सही नहीं है। 2026 में लॉकअप सीजन 2 के दौरान हर्षद ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पहले से ज्यादा खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वो पहले किसी के साथ शादी के बारे में सोच चुके थे, लेकिन रिलेशनशिप में चीजें खराब हो गईं।
उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास्ट एक्सपीरियंस ने उनकी सोच को प्रभावित किया। इस समय हर्षद अनमैरिड हैं, इसलिए उनकी शादी या करंट गर्लफ्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर चलने वाली बिना कंफर्मेशन वाली खबरों पर भरोसा करना सही नहीं होगा। उनकी लाइफस्टाइल को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि वो एक सक्सेसफुल टेलीविजन एक्टर की कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीते हैं। अपने करियर में हर्षद ने कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस भी हासिल किए हैं। उन्हें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स, इंडियन टेली अवार्ड्स, एशियन व्यूअर्स टेलीविजन अवार्ड्स और गोल्ड अवार्ड्स जैसे टेलीविजन अवार्ड्स में रिकॉग्निशन मिला है। और अगर बात करें नेटवर्थ की, तो इंटरनेट पर अलग अलग फिगर्स देखने को मिलती हैं, लेकिन हर्षद चोपड़ा ने अपनी एग्जैक्ट नेटवर्थ ऑफिशियली पब्लिक नहीं की। एक कंप्यूटर इंजीनियर से टेलीविजन के सक्सेसफुल एक्टर बनने तक हर्षद चोपड़ा की जर्नी सच में काफी इंस्पायरिंग है, और शायद यही उनकी कहानी की सबसे खास बात है। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक सेफ करियर ऑप्शन चुना था, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करने का फैसला किया और आखिरकार उसी फील्ड में अपनी पहचान बनाई जिसे वो दिल से पसंद करते थे। तो दोस्तों, ये थी हर्षद चोपड़ा की पूरी लाइफस्टाइल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइफस्टाइल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको हर्षद चोपड़ा का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है। प्रेम, अनुराग, आदित्य हुडा, अभिमन्यु या ऋषभ। ऐसी ही सेलिब्रिटीज की पूरी लाइफस्टाइल और बायोग्राफी स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए लाइफस्टाइल स्टोरीज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।